जय हिंद। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। तो नागवंशी शासन व्यवस्था की बात करें तो यह जब मुंडाओं का अंत हुआ 64 ईस्वी में, तब नागवंशियों का जो आगमन माना जाता है। तो और हम नागवंशी बात करें तो यह 64 ईस्वी के बाद से लेकर के 16वीं शताब्दी तक जो सो राज किया, फला फूला झारखंड के क्षेत्रों में। अब इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक के रूप में हम लोग फनी मुकुट राय जी को जानते हैं। फनी मुकुट राय जी की बात करें तो इसे मुंडा वंश का जो अंतिम शासक था मदरा मुंडा तथा कुछ और जो नेता थे उसके द्वारा जो है सो इसे शासक जो है सो नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो फनी मुकुट राय जी को शासक नियुक्त किया गया। फनी मुकुट राय जी की बात करें तो इसका पिता पुंडरीक नाग, इसका पिता का नाम जो था वो पुंडरीक था तथा माता का नाम की बात करें तो ये वाराणसी की ब्राह्मण कन्या थी माता, और जिनका नाम था पार्वती। और इनकी माता की बात करें तो ये पार्वती थे। और ऐसा माना जाता है कि जो नागवंशी थे यह दक्षिण भारत की ओर से झारखंड के क्षेत्रों में आए थे। दक्षिण भारत कहने का मतलब है जो केरल, जो नीचे केरल वाला साइड है, ऊपर से नीचे से इस क्षेत्र में इन लोगों का आगमन हुआ था, ऐसा माना जाता है। फनी मुकुट राय की बात करें तो जब यह शासक बना तो यह मुंडाओं, जिस प्रकार से मुंडा अपनी शासन व्यवस्था को चला रहे थे, जिस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को चला रहे थे, सेम उसी प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया तथा इन्होंने चलाया भी। फनी मुकुट राय की बात करें तो इनका जो विवाह हुआ वो पंचेत के राजघराने में हुआ, और पंचेत के राजघराने से ही मदद से ही इन्होंने केयोंझार के नरेश को पराजित भी किया। किसके मदद से? तो पंचेत घराने की मदद से इनका विवाह हुआ था, पंचेत घराने में ही, और इनके ही केयोंझार के नरेश को इन्होंने पराजित किया पंचेत के घराने से। किसने? फनी मुकुट राय जी ने। अब हम जब इन्होंने पराजित किया केयोंझार के नरेश को, तब अपनी राजधानी सुतियांबे, जो नागवंश की राजधानी थी वो सुतियांबे थी, और अपनी इन्होंने ही बनाया था राजधानी, फनी मुकुट राय ने ही। तो जो अपनी राजधानी सुतियांबे थी, यहाँ पर इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कब? जब इन्होंने केयोंझार के नरेश को जब पराजित कर दिया तब जाकर के यहाँ पर सूर्य मंदिर, और साथ ही अपने क्षेत्रों में गैर आदिवासियों का जो सो आगमन जब हुआ तो उन्हें बसाने का प्रयास किया। मतलब अपने क्षेत्रों में उन्होंने गैर आदिवासियों को शरण दिया। ये था फनी मुकुट राय की बात करें। और इसी प्रकार से आगे शासक आते गए। चौथा शासक था एक प्रताप राय। चौथा शासक के रूप में हमें जानते हैं एक प्रताप राय। इन्होंने राजधानी को ही चेंज कर दिया। जब यहाँ पर राजधानी सुतियांबे था फनी मुकुट राय के समय, जब प्रताप राय शासक बने तो इन्होंने अपनी राजधानी को चूटिया में जो सो चूटिया परिवर्तित कर दिया। मतलब सुतियांबे से चूटिया जो है सो ले आए। हम आगे बात करते हैं। ये था प्रताप राय के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने राजधानी को परिवर्तन किया था, जिस कारण से इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं नागवंशी राजाओं के बारे में। तो नागवंशी राजा भीमकर्ण के बारे में बात करें तो ये नागवंशी राजा भीमकर्ण की बात करें तो ये बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में हम लोग इसे जानते हैं, बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में जानते हैं। साथ ही इन्होंने 1095 से लेकर 1184 तक जो है सो 1095 से लेकर के 1184 तक लगभग 89 ईयर जो है सो इन्होंने शासन, मतलब इनका जो है सो टाइम पीरियड माना जाता है। इन्होंने शासन में इनका टाइम पीरियड माना जाता है 89 ईयर तक। और भीमकर्ण की बात करें तो यह एकमात्र राजा है जिन्होंने राय की उपाधि को छोड़ करके कर्ण की उपाधि को प्राप्त किया। राय की उपाधि को छोड़ करके कर्ण की उपाधि को प्राप्त किया। और इन्होंने भीमकर्ण की बात करें तो इन्होंने बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को इन्होंने पराजित किया। रक्सेल राजा को पराजित किन्होंने किया तो इन्होंने भीमकर्ण ने। और जो रक्सेल के राजा थे इन्होंने 12,000 घुड़सवारों प्लस बड़ी मात्रा में जो सैनिक होते हैं वो लेकर के आए थे, और इन्होंने फिर भी भीमकर्ण ने रक्सौल के राजा को पराजित कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। जब भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई को जब जीता तो उसने
अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा में स्थानांतरित कर दिया। कब किया भाई? तो 1122 ईस्वी में चुटिया से लेकर के खुखरा जो है अपना राजधानी को परिवर्तन कर दिया, मतलब चुटिया से खुखरा ले आया अपनी राजधानी। अब हम आगे बात करते हैं कुछ, तो आगे बात करें तो 15वीं शताब्दी में शिवदास कर्ण एक शासक थे, नागवंशी शासक थे शिवदास कर्ण ने 1401 ईस्वी में घाघरा जो गुमला में पड़ता है वहाँ पर एक हापा मुनि मंदिर का जो है निर्माण करवाया। कौन? हापा मुनि मंदिर। ये शिवदास कर्ण के बारे में पूछ लेता है आप लोग का एग्जाम में। हापा कर्ण मुनि मंदिर जो है इसके बारे में बनवाया कौन था? तो शिवदास कर्ण हापा मुनि मंदिर बनवाया, जो कहाँ पे है? ये घाघरा में है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम आगे कुछ बात करते हैं। लोधी वंश का समकालीन, जब ये दिल्ली सल्तनत की बात है, लोधी वंश का समकालीन जो राजा थे नागवंशी राजा, लोधी वंश का समकालीन नागवंशी राजा जो थे उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम समकालीन होता क्या है। तो समकालीन कहने का मतलब है एक ही व्यवस्था नहीं, एक समय में दो व्यवस्था अलग अलग जगह पर चलना। जैसे हम लोग का समकालीन जो है सो कोरोना, हम लोग एक तरह से कोरोना का समकालीन है। हम ही लोग के बीच में जो है सो कोरोना जो आया था, हम लोग हुए तो कोरोना का समकालीन। तो लोधी वंश का समकालीन, लोधी वंश के समय ही नागवंशी शासक में प्रतापकर्ण तथा छत्रकर्ण जो थे, प्रतापकर्ण और छत्रकर्ण ये राजा थे, मतलब शासक थे, नागवंशी शासक। ये फल फूल रहे थे, पहले प्रतापकर्ण फिर उसके बाद छत्रकर्ण थे। लोधी वंश के समकालीन, लोधी वंश के समय इन लोग शासन अपना चला रहे थे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन की क्या स्तर रहा, कैसे चलाया जाता था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं प्रथम स्तर में पढ़ाव होता था। प्रथम स्तर में नागवंशी शासन व्यवस्था में पहला स्तर में होता था पढ़ा जो होता था वो 15 से लेकर के 20 गाँव का जो सब बनाया जाता था, मतलब इसका पढ़ा का निर्माण होता था 15 से 20 गाँव को मिला करके। और पढ़ा का प्रमुख एक होता था जिसे हम लोग मानकी कहते थे। पढ़ा का जो प्रमुख होता था जिसे हम लोग मानकी कहते थे। मानकी, इसका कार्य होता था माल गुजारी वसूलना। माल गुजारी कहने का अर्थ है लगान वसूलना, टैक्स जो है कर जो है वसूलना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। एक चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए, अंतिम राजधानी रातूगढ़ था। नागवंश का अंतिम राजधानी जो था वो रातूगढ़ था 16वीं शताब्दी में, ठीक है। और प्रथम राजधानी तो सुत्यांबे, ये आप लोग को बता ही दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।